खोल दे मेरे पंख कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरव और आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उसके बारे में जानेंगे और इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी हम शेयर करेंगे। आपको पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती 31 जुलाई को मनाई गई है। ये हिंदू और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जबकि इनको नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाने जाते थे। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन है, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए, टाटा समूह ने 28,900 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने की घोषणा की है। वह अपनी ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में इसको निवेश करेंगे। जानते हैं टाटा समूह के बारे में। टाटा समूह के फाउंडर जमशेदजी टाटा थे। ये फाउंडेड हुआ था 1868 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले श्रीलंका के खिलाड़ी हैं इसरू उदाना। ये श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था, जबकि 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया और 1978 में इसके नाम के आगे एक श्री को जोड़ा गया, जिससे इसका नाम श्रीलंका हो गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर है कोलंबो, जो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। श्रीलंका में वेदास नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु भी पाया जाता है, जिसे एडम ब्रिज भी कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हमारा नया क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के नए सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए हैं? आशुतोष शर्मा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के नए सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। चलिए जानते हैं इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। इसरो के अध्यक्ष हैं के सेविन और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ये हैं जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? तो ई रूपी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अब ई रूपी होता क्या है? ई रूपी एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। ये एनपीसीआई के थ्रू लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? एनपीसीआई। एनपीसीआई स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष इसके बिस्वा मोहन महापात्रा हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए, जानते हैं पहले हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स होती क्या है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फॉर्मूला 1 कार रेस होती है। ये खिताब स्टेबिन ओकॉन के द्वारा जीता गया है। स्टेबिन ओकॉन अल्पाइन रेनॉल्ट की रेसर है और ये फ्रांस देश से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्य उपग्रह लॉन्च किया गया है और इस उपग्रह का नाम क्या है? देखिए, जो फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्य है जो पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल है। ये फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना किया गया है और अभी ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर पर कक्षा में पहुंच गया है। ठीक है, इसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए ने लॉन्च किया है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? देखिए, सीजीए होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो दीपक दास हैं जो भारत के नए सीजीए बने हैं। दीपक दास जी ने किसकी जगह ली है? दीपक दास ने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चीन। डब्ल्यूएचओ द्वारा चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का ये दूसरा देश है।
जानते हैं चाइना के बारे में। यह पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी कैपिटल बीजिंग है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। करेंसी इसकी रैनमिनबी है। चलते हैं आगे। भारत में जीएसटी प्रणाली कब लागू की गई थी? देखिए, भारत में जीएसटी प्रणाली 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इस तिथि को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारी चौथी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए, जीएसटी और 1 जुलाई 2017 को याद करने का तरीका है कि जी का अल्फ़ाबेट में रेटिंग 7 होती है और जुलाई भी हमारा 7 में ही आता है। तो आप इसके थ्रू इसको हल्का सा रेफ़रेंस लेके याद कर सकते हैं कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी प्रणाली लॉन्च की गई थी भारत देश में। चलिए चलते हैं आगे। आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, 2 अगस्त को एक क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए। भारतीय जीव विज्ञानियों ने किस महाद्वीप में ब्राइम भारतीयंसिस नामक एक नए पौधे की प्रजाति की पहचान की है? आपको उस जगह का नाम बताना है। क्या वो अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, एशिया है या यूरोप है? आपको इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बताना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।